नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में भारी बंदरबाट का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार की जांच टीम ने जब स्कूलों की फाइलों को खंगाला तो जो सच सामने आया उसने शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मचा दिया। 18 लाख से ज्यादा की छात्रवृत्ति उन छात्रों के नाम पर निकाली गई जो स्कूल कभी गए ही नहीं। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने संग्रामगढ़ थाने में 12 स्कूलों के नोडल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मामले में कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। प्रतापगढ़ से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में छात्रवृत्ति घोटाले का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रवृत्ति जो गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई का सहारा माना जाता है, पैसों की कमी पढ़ाई में बाधा न बने, पैसों की कमी की वजह से कोई पढ़ाई से वंचित न रहे, इस उम्मीद के साथ सरकार गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। लेकिन घोटालेबाजों ने उस फंड में भी सेंध लगा दी। भारत सरकार की जांच टीम ने जब फाइलें खोली तो घोटाले की परतें एक एक कर खुलती चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि मामले में स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए भी कई महीने बीत गए, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, छात्रों के हक पर डाका। प्रतापगढ़ में छात्रवृत्ति घोटाला, फर्जी छात्र, फर्जी नाम, सिस्टम बने रहा अनजान। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में लूट, घोटाले की किसने दी छूट? पुलिस में दर्ज हुई एफआईआर, अब कार्रवाई का इंतजार। प्रतापगढ़ जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर भारी बंदरबाट और घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। भारत सरकार की टीम ने जब स्कॉलरशिप टेस्ट पोर्टल की जांच पड़ताल की तो उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुल वैसे 12 स्कूल हैं जिन्होंने करीब 230 छात्रों के नाम पर भारी बंदरबाट किया। मामले का खुलासा होने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इन 12 स्कूल के नोडल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इसके लिए प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतापगढ़ का विकास भवन और उसी विकास भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वो विभाग जहां से अल्पसंख्यक छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन इसी के मातहत स्कूलों के नोडल अधिकारियों ने छात्रों के हक में सेंधमारी कर लाखों का घोटाला कर लिया। प्रतापगढ़ के शिक्षा जगत में उस वक्त खलबली मच गई जब भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी की जांच टीम ने जिले के कई स्कूलों में छापेमारी की। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति का घोटाला, भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टीम ने की छापेमारी। 12 स्कूलों में छापेमारी, लाखों के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा। साल 2021-22 और 2022-23 में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी छात्र, फर्जी हाजिरी दिखाकर खेला गया कागजी खेल। स्कूलों के नोडल अधिकारियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप। कभी स्कूल न जाने वाले 230 बाहरी छात्रों को बनाया छात्रवृत्ति का पात्र। छात्रों के नाम पर 18,36,600 रुपए की छात्रवृत्ति का गबन। घोटाले की पुष्टि के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाक के नीचे चल रहे इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब भारत सरकार की टीम ने पूरे मामले की जांच की। भारत सरकार की टीम ने जब डेटा जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट पोर्टल है उसकी जांच की तो उसमें जो तथ्य प्रकाश में आए वह चौंकाने वाले थे। साल 2021 और 22 के अलावा साल 2022 और 23 में कुल प्रतापगढ़ जिले के ऐसे 12 स्कूल पाए गए जिनके 230 छात्रों का स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन सभी को करीब 18 लाख से अधिक रुपए का स्कॉलरशिप दे दी गई। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी, यहीं से अल्पसंख्यक छात्रों को केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति मिलती है। स्कूलों के नोडल अधिकारी छात्रों का डेटा अपलोड करते हैं। नाम, आधार, बैंक खाता और स्कूल उपस्थिति के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन प्रतापगढ़ में जिम्मेदारों ने इसी सिस्टम को लूट का रास्ता बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक
एनएसपी जांच टीम ने प्रतापगढ़ के 12 स्कूलों में रिकॉर्ड खंगाले, छात्रों की उपस्थिति, आधार और बैंक खातों का मिलान किया। 230 ऐसे छात्र मिले जो कभी स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन उन छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति की रकम निकाल ली गई। अल्पसंख्यक विभाग के लगभग 18.5 लाख के आसपास का घोटाला हुआ और लगभग 12 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने बाहरी छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप निकाल ली, जिसकी भारत सरकार की टीम आकर खुलासा किया। उसमें एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश शायद हुआ है, तो उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम मांग करेंगे कि इसमें शीघ्र कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। सबसे ज्यादा हर जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति दी जाती है और खास तौर से ज्यादा दिक्कत तो अल्पसंख्यक बच्चों में आती है, जो सरकार द्वारा चलाया गया। लोगों को ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिलता, अल्पसंख्यक हर जगह गायब है, लेकिन अल्पसंख्यकों को हर जगह सहूलियत दी जाती है। उसके लिए उन बच्चों को पढ़ाई और एजुकेशन देने के लिए छात्रवृत्ति दी गई, जिसको सरकार के विभाग के लोगों द्वारा बंटर बाट कर लिया गया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में जिले में भारी अनियमितता मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 12 स्कूलों के नोडल अधिकारियों के खिलाफ संग्रामगढ़ थाने में केस दर्ज कराया। साथ ही इन पर कार्रवाई के लिए डीएम, एसपी और डीआईओएस को भी पत्र लिखा, जिसके बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। छात्रवृत्ति घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं है, बल्कि उन तमाम छात्रों के हक पर डाका है जिन्हें पढ़ाई के लिए इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। भारत सरकार की जांच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में छात्रवृत्ति घोटाला किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल प्रतापगढ़ जिले के 12 नोडल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जो जांच पड़ताल है वह जारी है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में अब प्रशासनिक अमला इन नोडल अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेती है और जो पैसे का गबन किया गया है उसकी वसूली किस तरीके से करती है। अनियमितता की पुष्टि के बाद प्रतापगढ़ जिले के जिन स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनमें श्री एवीएन इंटर कॉलेज, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, जेजेकेवीएम इंटर कॉलेज, कैलाश सुभाष इंटर कॉलेज, कैप्टन बद्री प्रसाद यादव इंटर कॉलेज, महादेव इंटर कॉलेज, नौलखा देवी सोमवंशी इंटर कॉलेज, आरबीआईएम इंटर कॉलेज, राजा राम इंटर कॉलेज, एसआर इंटर कॉलेज, श्रीनाथ पटेल इंटर कॉलेज और सर्वोदय इंटर कॉलेज के नाम शामिल है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इन संस्थानों के नोडल अधिकारियों पर छात्रवृत्ति के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जो जरूरतमंद बच्चे थे उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए था, उन बच्चों तक ना पहुंच करके उन गलत बच्चों तक जो यहाँ रहते ही नहीं थे, जिनका किसी तरीके की यहाँ की आईडी नहीं थी, फर्जी नामों से उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको दिया गया। उनको दे करके ये सबसे बड़ा अपराध किया गया उन बच्चों के लिए जो बच्चे उसके जरूरतमंद थे। घोटाले में स्कूलों के नोडल अधिकारियों की सीधे तौर पर भूमिका पाई गई, जिसकी वजह से उन्हें मामले में आरोपी भी बनाया गया। जांच में घोटाले की पुष्टि के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद संग्रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। डीएम, एसपी और डीआईओएस को चिट्ठी लिखी गई, साथ ही उनसे सख्त विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद विभाग ने डीएम, एसपी और डीआईओएस को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। और देखिए, इसमें लगभग 12 संस्थाओं के 236 बच्चों के लगभग 18,36,000 धनराशि का छात्रवृत्ति अनियमितता का प्रकाश में आया था, जिसको लेकर तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच अभी वर्तमान में एसपी महोदय द्वारा की जा रही है। जो भी रिपोर्ट प्रकाश में आएगी उसके आलोक में फिर आगे अग्रिम कार्रवाई। यानी पुलिस की जांच जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी की ओर से भी मामले में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि कई महीने बीत जाने के बावजूद मामले में कोई बड़ी कार्रवाई भी सामने नहीं आई। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी। चूंकि केंद्र सरकार का मामला है, भारत सरकार की तरफ से लोग आए थे, लिखा पढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लिखा पढ़ी करके अपने हिसाब से विधिवत जो वो रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तो उस पर मुकदमा कायम होने के बाद उस पर विधिवत कार्रवाई होगी और उस पर अवश्य कार्रवाई होनी भी चाहिए। और मुकदमा लिखने के बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो उसमें भी
बंडर बांट करके उन अधिकारियों से मिलकर समझौता कर ले। और छात्रवृत्ति का पैसा बंदर बांट करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। हम अपनी तरफ से इस सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि उन पर अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित करे। इस प्रकार से छात्रों के हक का पैसा, उनके पढ़ाई का पैसा, कुछ कॉलेज, कुछ प्रबंधक तंत्र पैसा खा रहे थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो जिससे भविष्य में या छात्रों का पैसा ना खा सके। पुलिस में एफआईआर दर्ज है तो उम्मीद है जल्द ही कार्रवाई भी होगी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि छात्रवृत्ति के इस घोटाले से सिस्टम में बैठे लोग कैसे अनजान रहे। स्कूल के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट की जांच क्यों नहीं की गई? एनएसपी टीम की जांच में पुष्टि के बाद तत्काल एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिला अल्पसंख्यक विभाग की मिलीभगत के बिना क्या घोटाला संभव है? एफआईआर के बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? एक बात तो साफ है कि सिर्फ स्कूल के नोडल अधिकारी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। जाहिर है इसमें स्कूल प्रबंधन के साथ जिला अल्पसंख्यक विभाग की भूमिका भी सवालों में है। जांच चल रही है। इस बीच कई महीने बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होना भी सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद है स्थानीय लोगों की मांग के मुताबिक जल्द मामले में कार्रवाई होगी ताकि गरीब अल्पसंख्यक छात्रों के हक पर डाका डालने वालों के लिए सख्त सजा का रास्ता साफ हो सके। जैसे इस मामले का खुलासा हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में 12 स्कूल के नोडल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। मामले में अब इसकी जांच की जो आंच है वह किन रसूखदारों पर पहुंचेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखना यह होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इसकी रिकवरी और आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस और प्रशासनिक अमला कब तक कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।